जय श्री कृष्णा। अब सुनिए आगे की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवऋषि नारद राजा इंद्रद्युम्न की राज्यसभा में पधारे थे। तब नारद जी के बताए गए विष्णु भक्ति के महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या स्वरूप है, उसका भी वर्णन कीजिए। तब देवऋषि नारद ने जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आज सुनिए। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातनी भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अलावा एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। हे राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष अर्थात इस जगत के सिवाय परलोक आदि को नहीं देखते, वे अपने आप को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वही भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश पाने के लिए या दूसरे के लाग डांट या स्पर्धा रखने के लिए, प्रसंग बस परलोक के लिए जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इस लोक के सभी पदार्थ को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग ना करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, वह सात्विकी है। यह संपूर्ण जगत भगवान जगन्नाथ का ही रूप है, इससे अलग इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं भी भगवान से अलग नहीं है और वे भी मुझसे अलग नहीं हैं। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाही उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, केवल भगवान का ही ध्यान करना, यह निर्गुणा नाम वाली भक्ति है, जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण भी बताता हूँ, जिनका मन अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो और जो मन, वाणी और कर्मों द्वारा कभी किसी दूसरे से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका मन सदा ही दया से भरा रहता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुंह मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा ही निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को ही अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर सदा भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्षा और द्वेष नहीं रखते, तीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं, अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा सदा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुनी अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु जी, शंकर जी आदि देवताओं को भक्ति पूर्वक भजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही भक्ति रखते हैं। भगवान विष्णु से अलग कभी किसी दूसरी वस्तु को नहीं देखते। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में मैं ही हूँ, आपसे अलग मैं कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु के रूप में सबके हृदय में विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे अलग नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणार बिंदों वाले श्री हरि को जो सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते, उन्हीं के भजनों में सदैव तत्पर रहते और संसार के लोगों के सामने अपने आप को तिनके के समान तुच्छ मानकर विनय पूर्वक बर्ताव करते हैं, जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवित हो जाते हैं तथा भगवान से सबके कल्याण की कामना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त नाम से विश्व में प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टी के ढेले में, पराई स्त्री और कूट सालमली नामक नरक में, मित्र, भाई, बंधु, शत्रु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त नाम से प्रसिद्ध हैं।
जो दूसरों के सुखों में प्रसन्न होते हैं और पराये मर्म अर्थात कमियों को ढकने का प्रयास करते हैं। परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं और सदा ही प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भगवान के पापहारी नाम मधुर पद का जप करते और जय जय की घोषणा के साथ उनके नामों का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध होते हैं, जिनका चित्त श्री हरि के चरणों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेम की अधिकता के कारण जड़ बुद्धि समान बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए एक समान हैं, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में सदा के लिए समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के बंधु भगवान नरसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में उत्तम भक्ति रखने वाले शुभ चरित्र को प्राप्त होते हैं। भगवान के चरणों में भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षणों का वर्णन मैंने तुमसे किया है। यह मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देने वाले किसी प्रयोजन की आवश्यकता भी नहीं है। मृगल और मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का यदि कीर्तन भी होता रहे तो मैं तो इसी को कीर्तन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए, किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष रखते हैं और खुद अपने मन को दुराचार में बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पाकर भी निश्चिंत रहते हैं और सदा ऐश्वर्य और विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं हैं, वे तो बहुत नीची कोटि के मनुष्य हैं। अपने हृदय में विराजमान परमानंद भगवान का जो जरा भी चिंतन नहीं करते, उन्मत्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल से भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किए रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराये धन का सदा लालच बना रहता है, जो कंजूस बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, उनका संग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और निंदा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है, और जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जैमिनी जी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद जी से इस प्रकार भगवान भक्ति का कीर्तन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया, क्योंकि मेरा मन इस समय नील माधव की उपासना करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। इसलिए हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नील माधव का दर्शन करें। यदि आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का महात्म्य ज्ञात कर सकूं, तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएं। सुनकर नारद जी कहने लगे, राजन, यह तो बड़े हर्ष की बात है। हे राजन, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहाँ के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियाँ और शिवाधियाँ हैं, उन्हें भी दिखलाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म्य का भी परिचय दूंगा। तुम वहाँ भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे।
इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक दिन का कार्य समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को बुधवार को पुष्य नक्षत्र आने पर उत्तम मुहूर्त में यात्रा अनुकूल होगी, ऐसा निश्चय करके दोनों ने रात के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर सवेरा होने पर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने भाइयों सहित समस्त राज्य में यह घोषणा करवाई कि हम लोग जब तक जीवन है तब तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों तथा परिकरों समेत रथ, हाथी, पैदल, घोड़ा, खजाना साथ लेकर और पैदल सेना साथ लेकर वहां चलें। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए नारद जी की परिक्रमा करके छड़ीदार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आ गए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी ओर ब्राह्मणों को खड़े देखा जो मांगल्य सूक्त का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, मोती, सुगंध और अनुलेपन द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। इसी समय एक साथ वहां सैकड़ों शंख बज उठे। उसके साथ महाराज ने बाजों की तुमल ध्वनि भी सुनी। इसके बाद वे मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने गए, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए भगवान विष्णु का दर्शन करके दूर से ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करके दुर्गा जी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उसके बाद उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बिठाया और उन्हें आगे करके प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और फिर परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ पर बैठ गए। इंद्रद्युम्न के रथ के चारों ओर उनके राजाओं के अधीन रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त तथा ध्वजा पताकाओं से सजे हुए थे। उस समय पुरवासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर और ऊंट आदि पर चढ़कर चल दिए। राजाओं की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकलीं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी तथा विशाल सेना भी उनकी सेवा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विक तथा राजा के व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकार के उपयोगी सामान साथ लेकर चल दिए। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज्य कर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थान कर लिए, जो अवसर के हिसाब से राज्यसभा में उपस्थित हुआ करते थे। सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपने बेचने की वस्तुएं साथ लेकर राजा की आज्ञा का पालन करते हुए साथ चले। जिसके लिए जो भी मार्ग सीधा और आसान लगा वो उसी मार्ग से चला गया। नीलाचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन मार्ग पर भी लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक यात्रा की। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।